एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट के बाहर पाकिस्तानी 20 का नोट पाया जाना किस ओर इशारा करता है? लोगों को इस बारे में सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तान के नेशनल के पास ही हो सकती है। तो इसका ये मतलब है, एक, बहुत सारे लोग रिसेंटली पाकिस्तान से आकर के वहां पर बसे हुए हैं। दो, कोई साजिश चल रही होगी कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को ऐसे ही नहीं भेजेगा। पंजाब में बॉर्डर से जो है आतंकवादी आ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान मंजरी अग्रवाल जी जुड़ी हैं। उनसे हम बात करेंगे पुणे से आ रही एक बड़ी खबर पर, जहां पर एक सोसाइटी की सर्विस लिफ्ट के बाहर 20 के नोट मिले हैं, वो भी पाकिस्तानी। आपने सोचा होगा कि 20 का नोट तो कहीं भी मिल सकता है। हम भी जब छोटे थे, कहीं पे कोई नोट मिल जाता तो बहुत खुश होते थे कि हमें पैसे मिले फ्री के। लेकिन वो पैसे जो है वो पाकिस्तानी है, और वो 20 करोड़ पाकिस्तानी है। इसीलिए कई सारे संदेह खड़े हो गए हैं। पुलिस जांच कर रही है, और वो जो सोसाइटी है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, और इसी सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे आज की खास मेहमान से, मंजरी अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मंजरी जी, बहुत संदेहास्पद ये मामला है। पुणे के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट के बाहर पाकिस्तानी 20 का नोट पाया जाना किस ओर इशारा करता है? वो भी वो सोसाइटी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे देख रही हैं आप इसको? सिंपली ये यही बात है कि कुछ लोग पाकिस्तान से आए हुए जो रेगुलर बेसिस पे पुणे में रह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी उनके पास होगी। कोई ये डॉलर की तरीके की करेंसी नहीं है जिसकी वर्ल्ड में इज्जत हो और लोग हुँ। उसको जो है ट्रांजैक्शनल बेसिस पे लेकर के चले। इसका मतलब है कोई हाल फिलहाल ही पाकिस्तान से आया है वहां पर, एक या ग्रुप ऑफ पीपल। तो लोगों को इस बारे में सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तान के नेशनल के पास ही हो सकती है। और जो रिसेंटली है, अदरवाइज बहुत आसान होता है करेंसी एक्सचेंज कराने का। पाकिस्तानी करेंसी को पहले डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है। डायरेक्ट एक्सचेंज पाकिस्तानी करेंसी का रुपी में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी का कोई काम नहीं है। हमारे लिए वो मोनोपोली में खेले जाने वाले नोट के हिसाब से, नकली नोट के हिसाब से। तो इसका ये मतलब है, एक, बहुत सारे लोग रिसेंटली पाकिस्तान से आकर के वहां पर बसे हुए हैं। दो, कोई साजिश चल रही होगी कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को ऐसे ही नहीं भेजेगा। और इस बाबत हम लोगों को अपनी सिक्योरिटी चौकस रखनी चाहिए। प्लस जो मकान हम लोगों को किराए पे दे रहे हैं उसके मामले में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आधार वगैरह सब दे करके और किराएदार के बारे में थोड़ी इंक्वायरी करके और किराए पर रखने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना अब जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि किसी और के फेक आधार कार्ड के ऊपर भी लोग किराए पर मकान ले ले रहे हैं। तो ये सारी एहतियात लेकर के ही हम किसी को मकान रहने के लिए दें। जी। जी, बिल्कुल। लेकिन मंजरी जी, सवाल ये है कि बहुत सख्ती है। हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो काफ़ी सख्ती बरती जाती है। ऐसे में इस तरह से घुसपैठ होना कैसे हो पा रहा है मुमकिन? हमारे देश में अवैध बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानियों को भी कहा जाता है। इस तरह से जो अवैध घुसपैठ का मामला है, ये काफ़ी गंभीर है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी में कोई चूक है, या उसको और ज़्यादा मज़बूत करने की ज़रूरत है? आप किस तरह से देख रहे हैं उसको? देखिए, एक समय बरखा दत्त खुद ही इलीगल उसका रास्ता दिखाती थी। आपको याद है, उन्होंने एक शो किया था जिसमें वो बता रही थी कि किस तरीके से पंजाब में बॉर्डर से जो है आतंकवादी आ सकते हैं और इधर से आ सकते हैं, ऐसे करके उन्होंने एक शो किया था। और बाद में उसी रास्ते से आतंकवादी आए भी थे और पंजाब में एयरफोर्स बेस पर अटैक हुआ था। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी करते हैं। दूसरी चीज ये है कि बहुत सालों से बॉर्डर सिक्योरिटी को एकदम ताक पे रख करके काम किया गया है। और जिसे कहना चाहिए इलीगल एंट्री को, अब जैसे मुंबई अटैक हुआ था तो वो कोई लीगल एंट्री नहीं थी, समुद्र के रास्ते आए थे और उसके बाद उन लोगों ने डॉक किया था। तो ये पुणे जो है 120 किलोमीटर दूर है मुंबई से। ठीक है। और
बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है भारत की, तो एक आध डिग्री किसी तरीके से छुप छुपा के आ सकती है। और इन लोगों का एक सेट रूट था जिसको अभी हम खाली करा रहे हैं भारत में, 3 जगह जो भेंट द्वारका के आइलैंड्स थे, वहां पर इलीगल्स आकर के बहुत बसते थे, और लक्षद्वीप के आइलैंड्स के थ्रू भी बहुत सारे आते हैं। और अलीबाग के आसपास भी कुछ छोटे छोटे इस तरीके के टापू हैं जहाँ जिनको इन सब कामों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है पास में। तो एकदम ऐसा नहीं हो सकता। और जब भी ऐसी कोई भी घटना होती है जिसमें इलीगल्स आते हैं, ये मान के रखिए किसी रसूखदार लोकल का उसके पीछे हाथ है। इसके मतलब बिना नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप किसी अलग जगह पे नई जगह पर जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता, पर ये आते ही अंडर कवर चले जाते हैं। इसका मतलब है कोई तो इनको कवर फ्रैक्शन दे रहा है, कवर दे रहा है। तो वो कोई रसूखदार लोकल नेता या किसी कोई बड़ा आदमी ही होगा, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है। तो जरूर कोई साजिश है जिसको रचा जा रहा है। गुड कि लोग विजिलेंट थे, पाकिस्तानी नोट देकर के पहचान लिया और अपना अथॉरिटीज नेसेसरी एक्शन ले ली। जी। बिल्कुल, उसमें पुलिस एक्शन या पुलिस प्रोब जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर से सवाल ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारा जो इतिहास है, जो पास्ट है, वो बहुत ही अ, खतरनाक है। हमारे यहाँ बहुत सारे आतंकवादी हमले या कश्मीर में हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देना और सारी चीज़ें जिसके लिए ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। मुंबई हमला आज भी हम सब के अंदर ज़िंदा है, जो कुछ भी हुआ। ऐसे में पाकिस्तानी नोट पाया जाना और क्या कहीं पे चूक की ओर इशारा करता है या क्या कुछ पाकिस्तान ऐसा कुछ प्लान कर रहा है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी हम ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर को वापस हासिल कर लें, उस पे हमारा वापस अधिकार हो जाएगा, हमारे अंडर में आ जाएगा। ऐसे में क्या पाकिस्तान आउट ऑफ डेस्परेशन कुछ भारत के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा है, भारत के अंदर घुसपैठ करके कुछ इस तरह की साजिश की कोई तैयारी की भनक आ रही है कि कुछ ऐसा कुछ कर सकता है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान आइडेंटिटी नहीं है, कोई देश नहीं है, एक सोच है। एब्सोल्युटली। बलूचिस्तान से पहले पाकिस्तानी खुद को बचा लें तो हम माने कि जो है ये कुछ करने के काबिल है। ये सारा डीप स्टेट का है, क्योंकि भारत मजबूत हो रहा है और भारत और अमेरिका भी काफी करीब आ रहे हैं, तो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। और ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल हम लोग पीओजे के ले लें। कारण क्या है, वहां पर भी पाकिस्तान ही कुछ कर रहा है, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन और सैयद सलाउद्दीन के साथ मिलिट्री मिलकर के एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है टाइप का ये कश्मीर में करने का प्लान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जब से थर्ड टर्म मोदी जी का शुरू हुआ है, ठीक जिस दिन वो शपथ ले रहे थे उस दिन से इन्होंने अटैक चालू कर दिए। तो इस माइंडसेट को तो कोई काउंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें जो है ये सारी चीजें आप मान करके चलिए कि मिस एडवेंचर तो ये करेंगे, इसके लिए इनको पेमेंट आ चुकी है, ये केवल पेमेंट बेसिस पे करते हैं। तो ये जो है इनको मिली है पेमेंट, और ये सुपारी लेने के बाद जो अपना काम है वो करने के लिए भारत में आए हुए हैं। डिस्पोजेबल लोग हैं जिनकी जान की किसी को परवाह नहीं, पैसे दो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। इनका जो थिंकिंग, जो मतलब जिसे कहना चाहिए ब्रेन, ब्रेन इज सिटिंग समवेयर एल्स, इट इज नॉट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में खाली एग्जीक्यूशनर्स हैं। जी। बिल्कुल, पाकिस्तानी आर्मी की बात करें या पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है, वो भाड़े पे चलने वाले लोग हैं, कोई भी उनको पैसा दे, वो उनके लिए काम करते हैं। अपने सुपारी देश में जनरल कहती हूँ मैं उन्हें, सुपारी दो और जनरल अपना काम पे लग जाता है। लेकिन इससे बहुत मजेदार चीज जो मैं आज आपके चैनल पे बताना चाहूंगी, कि अब जो टीटी वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हाँ, टीटीपी। टीटीपी, वो आप जो ये जनरल्स हैं इनके इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करने का प्लान करें। कि अभी तक जो है इनकी चौकियों पर अटैक कर रहे थे, तो वो जो जनरल पाकिस्तानी होता वो मारा जा रहा था, कि कोई हवलदार वगैरह मारा गया तो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो अब इनकी जो ये महल है, इनकी कोठियां और इनके बड़े बड़े बिजनेस है, अब टीटीपी इस पे अटैक करेगी। उनका प्लान तैयार हो गया है, चिन्हित करा जा चुका है। अब पाकिस्तानी जनरल्स को सच में कर दो। सो जितने भी वो दिन से मतलब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनकी बेगमें सच सच के घुमा करती थी, अब इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक आ रहा है। और ये तो देखा ही जा चुका है कि पाकिस्तान में कोई आर्मी ऐसी तो है नहीं जो खुद को बचा सके। इनके जनरल के घर में भी कोई घुस जाए तो सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो अब
असल में पाकिस्तान में बिल्कुल सही जगह आग लगेगी और जल्दी ही धमाके हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बात ये है कि जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिए, क्या उस सब से और या फिर जो भी भारत की पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर जिसके वजह से पाकिस्तान आज इस बदहाली में है, क्या इस सब से पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा है? या फिर और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एकदम अपना सूपड़ा साफ करवाना चाहते हैं पाकिस्तान? अपना काम चलता, भाड़ में जाए जनता, ये पॉलिसी है पाकिस्तान के जनरल्स की। अगर आप बालाकोट में वो कर देंगे तो वो तो आतंकवादी थे, मर गए, वो तो डिस्पोजेबल थे, हमने तो पहले ही उनको पाला था कि वो मर जाए। ठीक। हुँ, उसके बाद पाकिस्तान में बलूचिस्तान चल गया, क्या फर्क पड़ रहा है? जब तक पाकिस्तान के जनरल के पर्सनल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, उसको पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है। हुँ। जितने मिलियन डॉलर्स आते हैं यूएस की तरफ से, जब भी आते रहे हैं यूएसएडी वगैरह एआईडी की वजह से, वो कहाँ यूज हुए? पाकिस्तान की जनता को तो कौड़ी भी नहीं मिलती। ठीक है। वो यूज होते हैं, ये जनरल्स काम कराते हैं, उसकी उसका भी ये पेमेंट लेते हैं, तो जनता तक तो कुछ आता नहीं। तो जब तक इन जनरल्स के ऊपर अटैक नहीं होगा, आप ये मान लीजिए बाकी किसी पे अटैक होता रहे, क्या फर्क पड़ता? अब इनके एस्टेब्लिशमेंट जाएंगे तब इनको दर्द होगा। तो अगर सुधरे तो सुधरे, नहीं तो भाग जाएंगे। आइलैंड्स खरीद रखे हैं पाकिस्तान के जनरल्स ने। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में अगर उनकी एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो गई, उसी जगह चलेंगे? इनका इनका जो इनको सबक सिखाना है ना, तो उसके लिए वो हमारे वो अज्ञात है ना बंदूकधारी, बस तभी फर्क पड़ेगा। अदरवाइज कोई फर्क पड़ने वाला है ना, इनकी लिपि पुती बेगमों को कोई फर्क पड़ने वाला है ना, इनके फॉरेन में बैठे मल्टी मिलियन डॉलर खर्च करने वाले इनके बच्चों को कोई फर्क पड़ने वाला है। वो खुद पाकिस्तान को कोई देश नहीं मानते और ना उनकी वहां कोई डेडिकेशन है। वो वहां इसलिए है क्योंकि वो इनकी कमाई का जरिया है। बिल्कुल और पाकिस्तान में जितने भी मंत्री-संतरी हैं, ज़्यादातर के पास डुअल नेशनैलिटी है और जिसकी वज़ह से वहाँ पे करप्शन करना और पैसे इधर-उधर करना बड़ा आसान है। लेकिन सवाल बेचारी आवाम का है, पाकिस्तान के जो आवाम हैं, वो बेचारे जिस हाल में हैं, देखिए क्योंकि आम आवाम की बात करें क्योंकि आम लोग जो हैं उनको इन सारी पॉलिसी से और उन सब में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जो देखिए, हाल है एक नशा वहां की आवाम को शुरू से कि हम भारत पे कब्जा करेंगे, वो उस नशे में टली रहती है, तो क्या करें? भाई जिस एक देश को हमने बनाया। मंजरी जी मंजरी जी मेरी बहुत सारे पाकिस्तानियों से बात होती है, डिस्कशंस होते हैं, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनको कश्मीर से, हिंदुस्तान से कोई लेना-देना नहीं, बल्कि वो तो कहते हैं कि देखिए, वहाँ पे नरेंद्र मोदी है, हमें भी न एक नरेंद्र मोदी चाहिए, हमको भी वही हालात चाहिए जो आज भारत में इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये मानने लगे हैं कि जो बँटवारा हुआ और जिनके जो लोग यूपी, बिहार और इन एरिया से उधर माइग्रेट करके गए, उन्होंने गलत किया। इधर आके आज हम यहाँ होते, तो बेहतर होते। तो आज आवाम ये सोचने लगी किसी को कश्मीर से कोई लेना-देना नहीं, किसी को कश्मीर नहीं चाहिए। आज आवाम इतनी ज़्यादा इन लोगों से आजिज़ आ चुकी है। तो ऐसे में कब तक ये सब चलने वाला देखिए, है? इन्होंने मुझे यूपी मुजाहिर कहा है उन लोगों को जो मुल्क के हाजिर हो गए यूपी बिहार से, तो इज्जत तो कभी नहीं दी। तो जो हाँ, यहाँ से बिल्कुल। गए वो तो उस जमाने से पछता रहे हैं। आवाम हुँ, को 10 साल में भारत की तरक्की देख के समझ में आया है। वरना उनको एब्सोल्युटली। भुट्टी तो यही को हर बार क्या होता था, हिंदुस्तान पे अटैक करके पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन पे बचाई जाती थी, और जब कुछ नहीं बचता था तो कू हो जाता था वहां पर। ठीक है। तो ये बात है। अब अगर आपके बीच में कुछ लोग रह करके आपके विरोध का काम करें, तो आवाज भी तो आपको उठानी पड़ेगी। हुँ, वहां की यहाँ पर हम लोगों ने वोट दिया, कुछ भी किया, तो जब हम कांग्रेस से त्रस्त थे, एक समय में भारत और पाकिस्तान एक साथ लिए जाने वाले नाम थे, राइट? आज भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है? ठीक। भारतवासी अपनी उस स्थिति से दुखी थे, उन्होंने वोट किया, जो भी यत्न प्रयत्न जतन किए, उसके कारण वो उस चीज से निकले। पाकिस्तानी भी अब ये यत्न नहीं करेंगे, तो फिर वो उसी मेंटालिटी में मारे माने जाएंगे ना। उनको मुखर होकर के इस चीज को जो है आकर के बोलना पड़ेगा अपने चौरों पे कि भाई हमको ये जनरल नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको भारत चाहिए, हम भारत में विलय चाहते हैं। भारत वापस ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। मंजीत जी उनकी बात आवाम ये से हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं है। क्योंकि अब देखिए अब जो बात आप कह रही हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप
बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, जितने भी नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं इन सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और खुद आवाम ये आवाज़ें उठा रही है। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स दावा किया करते थे कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएँगे, वो तो खुद होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके आगे करना पड़ेगा आपको, वहां पर भारत के लिए सारी चीजें तैयार करनी पड़ेगी। जैसे पीओजे है, ठीक है, हम लेना चाहते हैं, आ जाइए, लेकिन वहां पर आपको पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट्स की जड़ें उखाड़नी हो। ठीक है, हम आप हमारे पास बहुत कुछ है और हम शेयर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको भी तो फेवरेबल देखिए। अब वहां से आए लोग जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के पैसे मिलते हैं, यहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, तो हम क्या समझेंगे? पाकिस्तान अलगाववाद चाहता है। ठीक है, तो आप ठीक है में से तो कुछ लोगों को उठा करके पैसे दे करके और ट्रेनिंग दे करके यहाँ भेजा जाता है, तो हुँ। उसके लिए अपने बीच के लोगों को आपको ही तो शांत करना पड़ेगा वहीं पे, चाहे पड़ लगा करके या प्यार से मना करके। तो वो मेंटालिटी आपकी जनता से है। ये जो बंदा 20 का नोट लेके आया है, वो वहां की आवाम का है। ठीक है, तो ये परिवर्तन आपको लाना पड़ेगा, तब हमको ये संदेश मिलेगा। आपको अपने टीवी इंटरव्यूज और सबके थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू आपको ये मांग रखनी पड़ेगी कि हम भारत में वापस लेना चाहते हैं। गेट आपको खोलना होगा। भारत से अलग आपको टू नेशन थ्योरी पे जमीन भी आपको चाहिए थी। अब अगर आपको वापस आना है, उस समय आपने आवाज उठाई थी, उससे तेज आवाज उठानी पड़ेगी, दुगनी ताकत से उठानी पड़ेगी। हमको क्या है, हमारे ऐसा तो है नहीं मुस्लिम भाई बंधु यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, हम दो उदाहरण देते हैं, एक मिल्कीपुरा और एक उन्नति। जी, आ रहे मिल्कीपुर को यहाँ पर भी मुख्य धारा में आ रहे हैं। दिल्ली स्वागत का है। इनफैक्ट अगर आप ओखला सीट की भी बात करें तो 2 नंबर पर है बीजेपी के कैंडिडेट मनीष और 3 जो अगर हम पहले नंबर पे जो जीते हुए कैंडिडेट है अमानतुल्लाह खां, तो ये बड़ी बड़ी उसको और इशारा करता है कि किस तरह से मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे भरोसा कर रहे हैं। वही 2014 याद कीजिए, आज 2025 में हम बैठे हैं, जब उनके नाम से मुसलमानों को डराया जाता था। आज मुसलमानों का भरोसा जीत चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने कर्मों की वजह से। तो वही चीज हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, हम अखंड भारत में विश्वास करने वाले लोग हैं, जिसका जो हुँ, है मजाक उड़ाया जाता था और ये सब है। तो हुँ, हमको किसी से कोई वो नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को हमने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था, पाकिस्तान ने हमको कभी नहीं दिया था। दूसरी एब्सोल्युटली। चीज, जब भी पाकिस्तान ने लड़ाई की है, वो उसको विनिंग हैंड लड़ाई हारने के बाद भी हमने दिया, बड़ा दिल रख करके दिया। हुँ, तीसरी चीज, हमने 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग किया। हम चाहते उसको एक्सेस कर सकते थे, वो सब कुछ नहीं बिल्कुल, किया। उस समय तो बांग्लादेश में हमारे लिए बहुत फेवरेबल एटमॉस्फेयर था। तो आप एब्सोल्युटली। समझिए, हम हम हमेशा बड़ा दिल रख करके चले। भारत की गलती रही क्योंकि स्ट्रेटेजिकली वो एरिया भारत के हाँ, यहाँ पे आपको ले लेना चाहिए था, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन ये एक भारत हमेशा से अपने बड़प्पन का परिचय देता रहा है। अब हुँ। अगर आप चाहते हैं भारत में आना, स्वागत है, उसके लिए उस हिसाब से उतनी जोर से आप आवाज उठाइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल और देखते हैं आने वाले समय में ख़ास तौर से जो ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है इसको लेकर जनता के बीच बड़ी तेज़ी से माँगे भारत में भी उठने लगी हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़े क्लियरली चाहे सदन के पटल से हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह की बात करें, बार-बार उनके मुँह से ये सुना है कि जल्दी जम्मू एंड कश्मीर का जो एक हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वापस हमारे हमारे पास आ जाएगा और कितनी जल्दी ये मुमकिन होता है हो पाता है ये भी एक सवाल है क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी एक फ्रांस के बाद अमेरिका जाने वाले हैं और उसके बीच में खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ पर इस पर भी चर्चा होने वाली है और जल्द ही ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर का जो हिस्सा है वापस भारत के पास आ जाएगा। देखते हैं कितनी सच्चाई है इन रिपोर्ट्स में, क्या कुछ हो पाएगा इस पर, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मंजरी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय भारत।